सो ये व्लॉग है अंशी के बर्थडे का, जो कि मैं काफ़ी लेट पोस्ट कर रही हूँ। मैंने उस टाइम बनाया था बट पोस्ट नहीं किया था, पता नहीं क्यों। बट मैंने सोचा कि वेस्ट ही जाएंगी वीडियोस, मैं डिलीट कर दूँगी, इसलिए मेमोरी के जैसे सेव भी हो जाएगा यूट्यूब पर। इसलिए मैं आपके साथ ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ कि मैंने अंशी के बर्थडे में कैसे क्या सब कुछ हैंडल किया था। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, और अंशी के पापा की ड्यूटी थी, इसलिए हमने सोचा था कि हम तीनों ही जाएंगे, बट अंशी के पापा की ड्यूटी थी तो फिर मुझे अकेले ही सुबह जाना पड़ा। चलो अंशी, ये अंशी देखो मस्त। सो पहुंच गए हम लोग मंदिर। अंशी भी बहुत ध्यान से इधर उधर देख रही है। उठो उठो उठो। सो प्रसाद को देखते ही अंशी को लगने लगी भूख, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह आए थे ना मॉर्निंग में, तो अंशी कुछ खा के नहीं आई थी और उसको सुबह सुबह कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, इसलिए मैं मंदिर में ही रुक के उसको खिला रही थी। सो मंदिर से आने के बाद हम लोग जा रहे हैं थोड़ा हरी सब्जी लेने, क्योंकि मैं आज आई थी, फर्स्ट टाइम बाहर आई थी मैं अंशी को लेके, तो मैंने सोचा मैं ही थोड़ा ख़रीदारी करके ले चलती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ हरी सब्जी। घर पे कुछ अभी था भी नहीं, इसलिए, और अंशी के पापा ड्यूटी से आते फिर वो मार्केट जाते तो उनको भी थकान हो जाती, इसलिए मैंने सोचा मैं आई हूँ तो मैं ही लेके चलती हूँ। अच्छा लगता है कॉन्फिडेंस आता है जब मैं अपने आप कुछ अकेले ख़रीदती हूँ ना, क्योंकि कभी किया नहीं ऐसे मोल भाव वगैरह, तो अच्छा लगता है कभी कभी करना। और यहाँ पर ये जो शॉप वाले भैया थे बहुत अच्छे थे, इन्होंने ऑटो वगैरह भी करवा दी, काफ़ी सारी सब्ज़ी हो गई थी तो ऑटो वगैरह भी इन्होंने खुद ही करवा दिया, क्योंकि अकेले के लिए तो जल्दी जाते नहीं हैं ना। और वैसे मेरा जो क्वार्टर है, हमारा क्वार्टर पास में ही था, बट फिर भी उन्होंने मेरे लिए ऑटो वगैरह करवा दिया, वरना मैं खड़ी रहती इंतज़ार में। तो उन्होंने ऑटो वगैरह करवा दिया और सब्ज़ी वगैरह भी खुद ही रख दी ऑटो पर। तो इधर के जो साउथ के लोग हैं ना, उनका नेचर इस चीज़ में बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्पिंग होते हैं। मैंने ये सच में खुद फील किया है, मैंने देखा है जब मैं प्रेग्नेंट थी। ऐसी परेशान हो गई ना तुम बाबू? परेशान हो गया मेरा बच्चा, परेशान हो गया हाँ? चलो हम घर पे ही चल रहे हैं, घर पे चलते हैं, बस पहुँच गए हम, बस पहुँच गए हम लोग। सो फाइनली हम पहुंच गए अपने रूम पर। अब मैं लॉक ओपन करती हूँ। सच में बहुत थक गई थी मैं, क्योंकि अंशी को गोद में लिए भी और सामान भी था। फर्स्ट टाइम मैं अकेले अंशी को इतनी देर तक गोद लिया है मैंने। तो मैं पहुंच गई अपने क्वार्टर पे। अभी अंशी के बर्थडे की डेकोरेशन भी आधी अधूरी ही पड़ी थी, क्योंकि बहुत काम हो जाता है सच में अकेले में। आ गए। कहाँ गए थे हम लोग अभी? मार्केट गए थे ना हम। मजा आया तुमको मम्मा के साथ? पहली बार गए थे ना हम, अकेले अकेले घूम के आए ना, मैया मैया करके आए। इधर देखो अंशी, हेलो बोलो, हाय हाय। तो मेरा आज बर्थडे है। अंशी हाय बोलो, हाय इधर। सो आज अभी हम लोग मार्केट घूम के आ रहे हैं, क्योंकि अंशी का बर्थडे भी था, तो मैंने सोचा था कि सुबह सुबह मंदिर जाऊंगी।
तो फिर हम लोग होके आए हैं। मुझे सोच रही हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ। तो अब मैं खाना पीना बनाऊँगी। डेकोरेशन भी यार अभी अधूरी पड़ी हुई है, बट खाना पहले बना लेती हूँ, डेकोरेशन तो थोड़ी देर में कर लूँगी, क्योंकि फौजी साहब भी ड्यूटी से आ रहे होंगे ना, तो फिर उनको खाना चाहिए। क्योंकि पता है कल रात को 10 बजे वो आए थे ड्यूटी से, फिर सुबह 4:30 बजे जाना पड़ा ड्यूटी, क्योंकि वीकली ऑफ भी मांगा था, छुट्टी कुछ नहीं दिया उन ड्यूटी वालों ने ना, तो फिर एडजस्ट करना पड़ेगा ड्यूटी में ही, इसलिए खाना पहले बना देती हूँ, उसके बाद देखते हैं। तब तक तो वो भी आ जाएंगे। पापा थक गई बाहर जाके, बट अभी खाना भी बनाना है। चलते हैं किचन में, देखती हूँ क्या बनाती हूँ मंदिर से आने के बाद मैं लग गई थी खाना बनाने में। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर, और अभी ना इससे आगे मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि एक आंटी हैं पड़ोस की, वो आ गई थी। और यहाँ पर मैं हो रही थी बर्थडे पार्टी के लिए रेडी। सच में यार टाइम इतने जल्दी निकल रहा था ना, ये ऑलमोस्ट शाम को 7 बज गया था, तब मैं नेल पेंट लगा रही थी, और टाइम बहुत जल्दी भाग रहा था, इसलिए फिर मैं रिकॉर्ड भी करना भूल गई, क्योंकि जल्दी हो रहा था ना सब। बट फिर भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करके रखा है। सो ये मेरी लग गई है नेल पेंट, पर पता नहीं चल रही। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी ड्रेस कैसी लग रही है, पर ये फुल ड्रेस नहीं है, इसका ऊपर का श्रग मैंने नहीं लिया है अभी। हैप्पी बर्थडे अंशी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अंशी। और यहाँ मैं अंशी का टीका करना हम भूल ही गए थे, ना टीका किया था ना आरती की थी। सच में फ़र्स्ट टाइम था ना, तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रहा था, सब लोग हमको ही देख रहे थे ना, बट ये फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ बड़े लग रहा था कि हाँ हम अब बड़े हो गए हैं, कि कल तक हम अपना बर्थडे मना रहे थे, आज अपने बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं, तो इतनी अभी हमको वो भी नहीं था कि कैसे क्या करना है। तो पड़ोस के जो आंटी वगैरह थी वो ही बता रही थी, तो फिर वैसे हम कर रहे थे। यहाँ पर अंशी पूरा प्रिंसेस वाले अंदाज में बैठी हुई है और गिफ्ट ले रही है बस, और इसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बट हाँ, इसने मैंने सुना था कि बच्चे फर्स्ट बर्थडे पर बहुत परेशान करते हैं, बट अंशी ने मुझे ज़्यादा परेशान नहीं किया, ज़्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं किया, वो बस अपना खेलती रही। यहाँ पर आंटी और एक दीदी केक वगैरह लगा रहे हैं, और अंशी के पापा सबको दे रहे थे। और जो आंटी है ना, वो उन्होंने सच में मेरी बहुत हेल्प की थी। और दीदी और ये सब दीदी लोग मेरे आसपास की ही थे, इसलिए ये लोग अभी यहाँ पर बैठकर ही नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि जो दूर के थे वो लोग जा चुके थे। ऐसे देखो भैया, दीदी तुम लोग कहाँ बैठे हो हैं? जैसा कि आधे से ज़्यादा लोग चले गए थे, उसके बाद हमको याद आया कि हमको वीडियो बनानी चाहिए, तो अंशी के पापा वीडियो बना रहे थे हमारी। इसमें सब हमारी यूनिट की ही दीदी और एक आंटी हैं जो हम लोग के साथ में है। ये मेमोरी के तौर पे याद भी रहेगा, बट हाँ सबके साथ नहीं बना पाई, क्योंकि उस टाइम बहुत भीड़ हो रही थी और दिमाग में भी नहीं आया, क्योंकि तब बस जल्दबाजी होती रहती है ना, तो ये सब दिमाग में नहीं आता कि फ़ोटो लेना। और अंशी के पापा तो बहुत डांटते भी हैं मेरे को फिर। तो यही था मेरी अंशी की बर्थडे का सेलिब्रेशन। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना कमेंट में।